जरूरी अगर आपने ये कहनी था एज अ प्रेसिडेंट जयशाह साहब, तो आप कम से कम हमारे चेयरमैन को फोन करते, एक मीटिंग बिठाते, उसमें आप अपना आइडिया देते, फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन होती एंड देन यू स्टैंड है। कब तक आप इस तरह करते रहेंगे कि जो वो कहेंगे वो आप कर लें? आई थिंक इट्स नॉट राइट फॉर द क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में दो बड़ी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान और इंडिया, और आप बिल्कुल ही वन साइडेड अगर डिसीजंस करेंगे तो देन आई थिंक इवेंट कि भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा है। तुसी आप कब कहां से आ गए बीच में? हो गए। पाकिस्तान मीडिया इस टाइम के ऊपर बौखला गया और समझ नहीं आ रहा कि क्या रिपोर्टिंग करे। आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। बड़ा बदमाशी करता है ना, उससे एक दफा पंगा ले लो। तुम समझ नहीं रहे हो। पंगा ले लो, देख लो, डाल के देखो, फिर पता चलेगा। फिर अगर वो बहुत ज्यादा तगड़ा है तो माफी मांग। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का होना एग्जैक्टली ऐसी है जैसे किसी यतीम मस्कीन के बच्चे की शादी हो रही है। मतलब कोई वाली वारस नहीं है, वो वाला सीन है। माजरत के साथ शायद वर्ड आपको अच्छे ना लगे, उसकी वजह क्या है कि आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को? जी हाँ, आईसीसी के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका। एक ये कि इंडिया आ जाए खेलने के लिए, जो कि वो नहीं आएगा। उन्होंने तो कबड्डी भी नहीं खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कबड्डी की टीम तो आ जाती थी जी। पहले डेविस कप के लिए टेनिस प्लेयर्स भी आ जाते थे, पहले ब्लाइंड के लिए भी लोग आ जाते थे। इस दफा उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है। बात बीसीसीआई में भी डिस्कस की जा रही है और ये बात हो गई हुई है डिस्कस, चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया में करवाया जाएगा। और दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, क्या सोचे आप लोगों ने? कोई सोल्यूशन है, कोई हल है? नहीं, कोई भी नहीं। अब एक ही हल है कि पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीनकर भारत में कराया जाए। इंडिया कांट डिक्टेट कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसे खेले, और पाकिस्तान में क्रिकेट वैसे ही 10-15 साल हुई नहीं है, अब टीमों ने आना शुरू किया है। जरूरी अगर आपने ये कहनी था एज अ प्रेसिडेंट जयशाह साहब, तो आप कम से कम हमारे चेयरमैन को फोन करते, एक मीटिंग बिठाते, उसमें आप अपना आइडिया देते, फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन होती एंड देन यू मेक डिसीजन। यू कांट जस्ट स्टैंड अप एंड से कि वी आर नॉट ट्रैवलिंग। जबकि अवार्ड किया है आप लोगों ने, पूरी काउंसिल ने अवार्ड किया ना पाकिस्तान। कब तक आप इस तरह करते रहेंगे कि जो वो कहेंगे वो आप कर लें? आई थिंक इट्स नॉट राइट फॉर द क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में दो बड़ी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान और इंडिया, और आप बिल्कुल ही वन साइडेड अगर डिसीजंस करेंगे तो देन आई थिंक इवेंचुअली वो जो चार्म है क्रिकेट का। बीसीसीआई भी रजामंद नहीं है इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से, तो फंस गया बीच में आईसीसी। और आपने रेवेन्यू के हवाले से भी क्लैरिटी दी एक ट्रांसमिशन में, लेकिन सभी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपसे जानना चाहेंगे कि आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को? जी हाँ, आईसीसी के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका। एक ये कि इंडिया आ जाए खेलने के लिए, जो कि वो नहीं आएगा। उन्होंने तो कबड्डी भी नहीं खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कबड्डी की टीम तो आ जाती थी जी। पहले डेविस कप के लिए टेनिस प्लेयर्स भी आ जाते थे, पहले ब्लाइंड के लिए भी लोग आ जाते थे। इस दफा उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है, सिर्फ क्रिकेट नहीं, उन्होंने बाकी चीजों को भी घेर लिया है। सो आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियस है कि इंडिया ने ये हार्ड लाइन ले ली है, तो इंडिया इज नॉट कमिंग। बीसीसीआई विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। तो फिर ये है कि या तो हाइब्रिड मॉडल होगा कि कुछ गेम्स पाकिस्तान में होंगी और इंडिया की गेम्स पाकिस्तान के बाहर होंगी, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सारे का सारा टूर्नामेंट जो है, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी, कहेगी ठीक है फिर पाकिस्तान तो हम मूव कर देते हैं, दे विल मूव इट टू अनदर कंट्री। फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होगी? फिर पाकिस्तान से हम बॉयकॉट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, या वो कहेंगे हम जाके खेल लेते हैं किसी और मुल्क के अंदर। अच्छा, अब क्या आफ्टर हैविंग रिजेक्टेड हाइब्रिड मॉडल, क्या ये किसी और मुल्क में जाके खेल सकेंगे? या वो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। फिर अगर ये फैसला करते हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना, तो फिर कहीं और भी जाके खेलना मुनासिब नहीं होगा, फिर सियासी तौर पे बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए। तो अगर फिर ये वहां तक ये बात जाती है, और मैं ये आपको बता दूं कि ये आईसीसी जो है विल ऑलवेज साइड विद इंडिया, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो अब बात ये है कि ये श्रीलंका शिफ्ट कर दें, दुबई शिफ्ट कर दें, तो उसके अंदर आईसीसी और फिर पाकिस्तान ना खेले
तो फिर उसमें अंदर आईसीसी का नुकसान हो जाएगा, जिसके अंदर इंडिया का भी नुकसान है और पाकिस्तान का भी नुकसान है। बिकॉज आईसीसी के जो रेवेन्यूज हैं वो एक प्रोपोर्शन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मेजर पोर्शन इंडिया को जाता है और छोटा पोर्शन, चौथे नंबर का जो पोर्शन है वो पाकिस्तान को आता है। तो पाकिस्तान की तो इंडिया को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दे वेरी रिच, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान के रेवेन्यूज गिर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक और मसला भी बनेगा ना। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का होना एग्जैक्टली ऐसी है जैसे किसी यतीम मस्कीन के बच्चे की शादी हो रही है, मतलब कोई वाली वारस नहीं है, वो वाला सीन है। माजरत के साथ शायद वर्ड आपको अच्छे ना लगे, उसकी वजह क्या है, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर, या शायद ओवरऑल स्पोर्ट्स की हिस्ट्री के अंदर, कि कोई मेगा इवेंट हो रहा है और उसके शेड्यूल का इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, ट्रॉफी टूर पे चल गई है। ट्रॉफी टूर पे वहाँ जाती है जहाँ पर कंफर्मेशन हो कि ये ट्रॉफी यहाँ से शुरू होनी, यहाँ पे ख़त्म होनी, टूर्नामेंट इस तारीख को शुरू होगा, यहाँ होगा, और ये सब चीज़ें हैं, ये सब होता है, उसके बाद होती है। ये आप पाकिस्तान को ऐसी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ये आईसीसी मजबूर है, नहीं कर रहा, तो वो पीछे ब्रॉडकास्टर खड़े हैं उनके सर के ऊपर डंडा लेके कि जनाब कोई हाइप नहीं आ रही, ना आप शेड्यूल अनाउंस कर रहे हैं। ये सब जो उनके अपने एग्रीमेंट है, ये आईसीसी मजबूर है, इसलिए वो भेज रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बाकी सब देशों में ये ट्रॉफी जाएगी। मैं इसको किसी हद तक किसी भी तरह से, ये कोई जीत है, ये तो एक जिसे बोलते हैं सिंबॉलिक चीज़ है, ये हर देश में जाएगी, ये खाली पाकिस्तान में थोड़ी रह रही है, और हम अमूमन बाकी में भी ऐसा ही होता है, मतलब जो चीज़ है। अब आप सोचिए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये जो हम बनाए हो ना कि इंडिया की टीम पाकिस्तान के अंदर आई, इससे इंडिया की टीम पाकिस्तान आ जाएगी, पाकिस्तान को सुरखाब के पर नहीं लग जाने, ना ही पाकिस्तान को कोई और उस तरह का फ़ायदा हो रहा है। मैं आप यकीन माने, अगर फर्ज किया चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैचेस जो चल रहा है कि हाइब्रिड मोड के ऊपर रख लें दुबई में, अगर हो जाए तो पाकिस्तान को शायद जितने पैसे पाकिस्तान में कराने के मिले उससे शायद ज़्यादा ही मिल जाएँ। मगर मसला यहाँ सिर्फ पैसे का नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेज यहाँ पे हो जाए तो हमें क्या फ़ायदा, पैसा कितना मिलेगा, और ये इसके और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम सब इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ चीज़ को लेके आ रहे हैं, नहीं हम तो गए थे अब वो भी हैं। ये कोई ज़िद नहीं है, ये एक रूल असूल है, एक प्रोटोकॉल है कि भाई हम खेलने गए हैं और आप भी खेलने, बाकी टीमें भी गए हैं, और ये हमारा इंडिया के साथ तो मुतालबा ही नहीं होना चाहिए, और ना है, ना कि पिछली 7 टीमें आई, एक टीम नहीं आएगी, 7 होंगी टीमें आपको समेत। और अब इसके से सारा जो चीज़ें हैं, आपको भी यहाँ से उठकर वहाँ जाना पड़ेगा खेलने में, जिसमें पाकिस्तान को तकलीफ है। और दुनिया के तमाम बोर्ड इस चीज़ को समझते हैं, इवन इंडियन भी समझते हैं कि ये इलॉजिकल मांग है जो बीसीसीआई आईसीसी से कर रहा है और आईसीसी पाकिस्तान को कह रहा है। वजह सिर्फ ये है कि उधर से पैसे बहुत आते हैं, थब्बू आते हैं पैसों के, इसलिए आईसीसी मजबूर है, वरना कोई और टीम होती तो उसको ये दूसरा दिन नहीं गुजरना था, कोई और बोर्ड होता दूसरा दिन नहीं गुजरना था, आईसीसी ने कहना था कि ठीक है तुम ना हो से दूसरी टीम पालन लगे, ये होना था। सिर्फ भारत है इसलिए। आईसीसी ताहाल किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के इनकार पर भारत इवेंट की मेजबानी की पेशकश करेगा। और ये बात बीसीसीआई में भी डिस्कस की जा रही है, और ये बात हो गई हुई है डिस्कस। चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया में करवाया जाएगा, और जब चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया में करवाया जाएगा तो आईसीसी का जो लॉस हुआ था 2024 वर्ल्ड कप का, वो भी पूरा हो जाएगा। आईसीसी ज्यादा पैसे भी कमा लेगा। और देखो, अब इसमें एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा बुरा भी लग रहा है कि यार पाकिस्तान किधर गया। देखो मैं चाहता हूं पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, मैं चाहता हूं जाने से क्या होगा, बात वो होगी जो रियलिस्टिक वे में पॉसिबल है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो मेरे चाहने से पॉसिबल हो जाएगी। फिर उसके बाद एक बेहतरीन ऑप्शन, नजम सेठी जो पाकिस्तान का फॉर्मर चेयरमैन रह चुका, उसने बोला भाई कि पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेनी चाहिए। हाइब्रिड मॉडल पे यार इतना फायदा, मेरी बात सुनो, सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, होस्टिंग है पाकिस्तान पास रहेंगे। और फिर क्या होगा, जब पहले दिन से सबको पता था, अब क्या होगा, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया चली जाएगी, पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, पाकिस्तान पे सैंक्शन लग जाएंगी, फाइनेंस रेवेन्यू जो होता है वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। जो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग भूचाल आ गया है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से पूरा ले लिया जाएगा और इंडिया में कराया जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल नहीं मान रहा है कि सारा मैच पाकिस्तान में ही चैंपियन ट्रॉफी का होगा, ऐसे में आईसीसी अब कड़ा कदम उठा सकता है और पाकिस्तान टीम को यहां बैंड भी कर सकता है। जिस तरीके से भारत ने अब अपना क्रिकेट नहीं बल्कि कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है। इंडिया का अब कोई भी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगा, चाहे कबड्डी हो, चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट का तो जाता ही नहीं था। लेकिन अब भारत सरकार ने एक बड़ा और कड़ा एक्शन ले लिया है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग
भूचाल आ गया है कि अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगा। तो आपको क्या लगता है, वाकई में भारत की टीम को पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी खेलने? आपको क्या लगता है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।